ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी कि हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। सो लेट अस सपोज हमारे पास ये सरफेस है जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेट अस सपोज दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉर्मल। नाउ इन तीनों के हम यूनिट वेक्टर्स बनाते हैं। ऑब्वियसली इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, रिफ्लेक्टेड का इस डायरेक्शन में होगा और नॉर्मल ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। नाउ मैं थोड़ी सी वेक्टर एनालिसिस करता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास एंगल थीटा होगा तो ये भी हमारे पास एंगल थीटा होगा। ऑलराइट, अब अगर मैं इस तरह से इन दो वेक्टर्स को बनाता हूँ, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेक्टर मेरे पास इस तरह से आएगा यूनिट वेक्टर, लेकिन मैं बना रहा हूँ इसका ही, दिस इज आर कैप। और लेट अस सपोज हमारे पास इंसिडेंट का, लेकिन इंसिडेंट इस डायरेक्शन में ही था, इंसिडेंट ऐसे नीचे की तरफ था। तो अगर इंसिडेंट का यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ है तो इसका ऊपर की तरफ कितना होगा, माइनस आई कैप। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस आई कैप। और ऑब्वियसली हमारे पास इनके बीच में जो एंगल्स है दैट इज़ थीटा, और यहाँ पर भी एंगल कितना है, थीटा। नाउ लुक, अगर ये आई कैप है, आई कैप ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है। सो इसका इसमें कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, आई कॉस ऑफ थीटा, मतलब आई लेकिन क्या है यूनिट, सो 1 कॉस ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड 1 है, सो दैट मीन्स ओनली कॉस ऑफ थीटा। आर वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा अगेन आर कॉस ऑफ थीटा, आर इज यूनिट वेक्टर, सो मतलब खाली क्या है, कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से होगा साइन थीटा, यहाँ से होगा साइन थीटा, ये कैंसिल करेगा, नेट हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सो इस डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आया वो कितना है, इस डायरेक्शन में जो इनका रिजल्टेंट आया इस आई का, इस माइनस आई का, इस आर का, वो आया 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। सो कैन आई से कि हमारे पास आर वेक्टर प्लस माइनस आई कैप का जो मोड आया, मैग्नीट्यूड आया, वो आया 2 कॉस ऑफ थीटा। और आई में से आर कैप माइनस आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो आया 2 कॉस ऑफ थीटा। ना अगर मैं वेक्टर में लिखूं, इन वेक्टर, ये जो मैग्नीट्यूड इन दोनों का आया, माइनस आई का और आर का, ये किस डायरेक्शन में आया, ये किस डायरेक्शन में आया, ये आया एन कैप की डायरेक्शन में। सो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन से आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा, साथ में आएगा एन कैप। नाउ आर मेरा जो है रिफ्लेक्टेड है, मैं चाहता हूँ रिफ्लेक्टेड को एक साइड लिखूँ और बाकी सारी चीज़ें राइट साइड में हो, इंसिडेंट और नॉर्मल राइट साइड में। सो आई कैप आया बराबर प्लस आई कैप प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा एन कैप। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आई वॉन्ट कि मेरा राइट साइड में क्या हो, इंसिडेंट हो, नॉर्मल हो, एंगल में ना हो। सो मैं इसको गौर से देखूंगा, एक बार फिर से इसको गौर से देखिए, इंसिडेंट को और इस नॉर्मल के वेक्टर को एक बार बनाइए, ताकि इस कॉस ऑफ थीटा को ख़त्म करना चाहता हूँ। सो ये हो गया हमारा इंसिडेंट का नेगेटिव, दैट इज़ माइनस आई कैप, एंड यहाँ से हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल का जो है वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा। सो इफ़ आई से माइनस आई कैप डॉट एन कैप किसके बराबर होगा, ए डॉट बी किसके बराबर, ए बी कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंड कॉस ऑफ थीटा। आई नो दीज आर यूनिट वेक्टर्स, ये सारा का सारा मैं यूनिट वेक्टर में कर रहा हूँ। सो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो हमारा आंसर आ गया कॉस ऑफ थीटा। सो आई कैन सी माइनस आई कैप डॉट एन कैप किसके बराबर है, कॉस ऑफ थीटा के। नब यहाँ से जो ये कॉस ऑफ थीटा है इसको पुट कीजिए इस जगह पे, यू विल गेट समथिंग आर कैप इक्वल टू आई कैप प्लस ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा की जगह आएगा माइनस आई कैप डॉट एन कैप, बाहर एक एन कैप आएगा, माइनस आई को बाहर रखिए, so it will be r cap equal to I cap minus 2 times I cap dot n cap, साथ में आएगा n cap, and this is your final result। इस रिजल्ट में क्या है, लेफ्ट साइड में हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर राइट साइड में इंसिडेंट है और नॉर्मल है, और इस तरह से हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हम लॉ ऑफ ऐसे लिखते हैं।